बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है फॉर मेडिकल रिलेटेड और पब्लिक अवेयरनेस भी इसको कह सकते हैं, वो है कि हाउ वी आर कीपिंग द इन्फेक्शन रेट अप टू ज़ीरो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अभी रिसेंट डाटा अपना कलेक्ट किया है फॉर द प्रेजेंटेशन, उसमें भी हमने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं और आज उसी कड़ी में हम लेकर चलते हैं कि भाई जो CSSD या स्टरलाइजेशन का डिपार्टमेंट होता है उसका कितना एक रोल होता है इस सारे सिनेरियो में टू कीप द इन्फेक्शन रेट एज लो एज टू ज़ीरो। हमारे यहाँ पे जो हमारी CSSD है दैट इज़ ऑटोमेटेड, उसकी वीडियो भी हम आपसे शेयर करेंगे, उसकी टेक्निक्स भी शेयर करेंगे कि हाउ वी आर टेकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी डर्टी चीज़ें कहाँ से हमारे पास आती हैं, फिर उनको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से उनको वॉश किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसको यानी प्रॉपरली वॉश करने के बाद मशीन में डाला जाता है और मशीन में फिर अपने ऑटोमेटेड साइकिल्स हैं। उसने पहले उसको हॉट वाटर, जो फिल्टर्ड हॉट वाटर है उसके साथ उसने वॉश करना है, फिर उसके बाद उसमें स्टीम चलनी है, फिर उसके बाद उसमें वैक्यूम आना है, वैक्यूम के बाद उसमें फिर एक दफ़ा दोबारा स्टीम आनी है, फिर प्रेशर मेंटेन होना है टाइम के हिसाब से, और यू कैन नॉट ब्रेक द साइकिल ऑफ दैट मशीन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टरलाइजेशन। जो चीज़ ऑर्थोपेडिक में बहुत ज़रूरी है और ऑर्थोपेडिक रेजिडेंट्स को मैं और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको एम्फेसिस करता हूँ हमेशा, वो है स्टरलाइजेशन एंड इन्फेक्शन। अब यानी लास्ट वीक आई हैव ऑपरेटेड वन केस जिसमें वो कहीं और ऑपरेट हुआ था, वन ऑफ द बिग इंस्टीट्यूट एंड बिग नेम इन द पंजाब, कि जहाँ पे वो केस नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेट हुआ एंड गॉट इन्फेक्टेड विद इन 3 months और द पेशेंट वाज रियली इन मिजरेबल कंडीशन। और तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो एक हर्डल है ना सबसे बड़ी, वो है इन्फेक्शन। फॉर मी इट्स नॉट ओनली फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, इट्स फॉर ऑल द ऑर्थोपेडिक केसेस। दे शुड बी ऑपरेटेड once with the concept of this is the final surgery. Once infection got in orthopedics, they're not going to leave at all. Even यानी मैंने देखा है कि आम रूटीन का जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी। तो ये आज जो हमने चीज़ आपसे डिस्कस की है और जो हम हाईलाइट करेंगे वीडियो में भी, वो है CSSD में प्रेशर मेंटेन कैसे रखना है, और ऑटोक्लेव जो रूटीन ऑटोक्लेव्स हैं जो पेरीफ्री पे हमारे डॉक्टर्स दोस्त काम करते हैं, उनमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी वो करने की ज़रूरत है कि आपका OTA जो है ही शुड बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि उसकी वजह ये है कि जो बंदा प्रेशर गेजेस पे भी नज़र रखे और टाइम पे भी नज़र रखे। यानी प्रीवियसली प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट ये था कि अगर सर्जन ने 2 दफ़ा एक इंस्ट्रूमेंट मांग लिया है, उन्होंने ऑटोक्लेव जल्दी खोल के आपको पकड़ा देना है, रिगार्डलेस कि जी वो हुआ था नहीं हुआ था और क्या उसकी उन्होंने वो की। तो उसमें ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदा आपका होना ज़रूरी है जो कि हु कैन से नो टू यू। यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात में आपकी जी हजूरी करे, लेकिन वो ये कम अज़ कम इन चीज़ों पे आके नो कह सके कि सर अभी टाइम नहीं हुआ। फिर स्टेरी गेजेस का यूज़ है, दे आर नॉट मच एक्सपेंसिव, 30 से 40 रुपए की एक स्टेरी गेज आती है एंड दैट शुड बी इन एवरी केस। जो आपने इंस्ट्रूमेंट कोई लिनन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई छोटा इंस्ट्रूमेंट अलहदा से आपने ऑटोक्लेव किया है, उनमें रख दें, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने स्टरलाइजेशन और CSSD की मेंटेनेंस कैसे करनी है, इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन का कितना एक रोल है और वो किस तरीके से किया जाता है। सो दैट विल बी द एम्फेसिस इन दिस वीडियो एज वेल। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। ये हमारा डिकंटेमिनेशन एरिया, वाशिंग एरिया, जहाँ पे हम डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स को रिसीव करते हैं और इसको यहाँ पे आकर इसकी वाशिंग डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है, 2 तरह की वाशिंग होती है, जो मैनुअली और मैकेनिकली।
हमारे पास मैनुअली वॉशिंग सिंक है। यहाँ पे हम उसकी जितनी भी मैनुअली वॉशिंग करके प्री वॉशिंग करके उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट्स को लेके जाते हैं वाशर डिसइंफेक्टर के अंदर। ये हमारे पास वाशर डिसइंफेक्टर है, वॉशिंग भी करता है और डिसइंफेक्शन भी करता है, ठीक है। इसका 90 to 95 डिग्री टेम्परेचर होता है और उसके बाद इसकी वॉशिंग करेगा, डिसइंफेक्शन करेगा, डिसइंफेक्शन करने के बाद ड्राइंग करेगा। और एक डबल डोर वाशर है, यहाँ से ये सामान लोड करेंगे, दूसरी साइड से अनलोड करेंगे जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का इसका साइकिल है। वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन एरिया में गए थे, उसके बाद हम आ जाते हैं वहाँ से सामान वॉश होने के बाद क्लीन एरिया में आता है, ठीक है। आज यहाँ उस साइड से सामान लोड होगा, वॉश होने के बाद डिसइंफेक्शन होने के बाद ड्राइंग होने के बाद दूसरी साइड से डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ से जब डिसइंफेक्शन वॉशिंग हो जाती है उसके बाद उसकी आ जाती है बारी, ये हमारा होता है असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग एरिया। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स असेंबल होंगे और उसकी प्रोसेसिंग होगी, सेट बनेंगे। ये हमारा पैकिंग मटेरियल है, पील पोच पैकिंग मटेरियल है, ठीक है। लुब्रिकेंट स्प्रे है ऑयलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की। ये वाली हमारी सीलिंग मशीन है, ठीक है। इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे पैक करते हैं, डबल पैकिंग होती है। उसके बाद हम जो सेट होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट सेट को अकॉर्डिंग टू लिस्ट, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर स्टीम इंडिकेटर डालते हैं। 2 तरह के इंडिकेटर है हमारे पास, एक्सटर्नल इंडिकेटर और इंटरनल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑटोक्लेव टेप और जो इंटरनल इंडिकेटर है वो स्टीम इंडिकेटर स्ट्रिप है। स्टरलाइजेशन के बाद इसका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, तो जब ये एंड यूज़र होगा वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसको यूज़ करेगा। 121 डिग्री टेम्परेचर और 134 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका। 1 आवर्स का यानी कि 1 घंटे का इसका प्रोग्राम है। ये भी डबल डोर है, ठीक है। यानी कि जहाँ से सामान हम इसको में अंदर लोड करेंगे, दूसरी तरफ से आप खुद ब खुद सामान इसका अनलोड हो जाएगा जब साइकिल कंप्लीट होगा। उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 121 पे रबड़ मोड की चीज़ें जो स्टरलाइज होती हैं, 134 पे इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिलन, ठीक है। कंटेनर प्रोग्राम है। कंटेनर के अंदर जो हमारे लॉनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, TKR THR के हैवी जो उसका वेट ज़्यादा होता है, वो वाले कंटेनर के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है ताकि इसका ड्राइंग टाइम ज़्यादा है। ये स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपके जितने भी इन्फेक्टेड केस होते हैं या पॉजिटिव केस होते हैं हेपेटाइटिस B C वाले, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। ये वाला जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है ना पैकिंग एरिया की तरफ से लोडिंग होती है और जो अनलोडिंग होती है वो स्टरलाइज एरिया की तरफ से होती है, ठीक है। वहाँ से लोडिंग हुई, साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरी तरफ से अनलोडिंग हुई। यहाँ से हम सामान डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अदर डिपार्टमेंट्स में एंड यूजर की तरफ। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.